हाय फ्रेंड्स, आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं डॉक्टर सुबोध चंद्र सिंह को जीएसएमपी क्लिनिक एंड न्यूज चैनल के अंतर्गत फाइलेरियासिस, फाइलेरिया, बुचेरिया बैंक्रप्टी यानी पैर यदि आपका मोटा होते होते यदि हाथी के समान काफी मोटा हो जाए तो इसे बुचेरिया बैंक्रप्टी के नाम से जाना जाता है। यह बीमारी यदि आपको हो गया है तो आप सोच रहे होंगे कि इस बीमारी का शायद दुनिया में उपचार है कि नहीं है, ठीक होगा तो कैसे होगा। जहां जहां लोगों ने बताया वहां वहां आप गए, फिर भी आपका बीमारी जड़ से समाप्त नहीं हुआ। आप बहुत सारा उपचार कराए, कुछ आराम तो हुआ लेकिन जड़ से ठीक होने का नाम नहीं लेता है। मैं आपको बता दूं कि हमने एक लाइव किया था, 66 साल पुराना फाइलेरिया के मरीज को ठीक होते देखा गया है, यानी हमने लाइव में आपको दिखा दिया गया है। हमने लाइव किया 66 साल पुराना। पहले हमारे पास में 2 साल 3 साल पुराना, 5 साल पुराना मरीज आते थे तो इजी रूप में आसानी से ठीक हो जाता था। इसके लिए लाइव करना हमने जरूरी नहीं समझा। लेकिन यदि कोई 66 साल पुराना बीमारी ठीक हो जाए तो ये आश्चर्य की बात है। तो बहुत लोग तो आते नहीं हैं, लेकिन वो इलाज हमसे कराए थे और वो 4 साल 5 साल के बाद में लौट करके अपने भतीजा को लेकर के आए। हाथी पांव का, उनका काफी मोटा पैर था, हाथी पांव के मरीज को लेकर के आए अपने भतीजा का। उनका भी बेहतरीन ढंग से उपचार हुआ और काफी ठीक हुआ और दवाइयां लेकर के, उनको ज्यादा दिन ठहर नहीं सकते थे यहाँ पर, और दवाई लेकर के वो चले गए विदेश। आज उसी जगह पर है। और एक 10 साल के पुराने मरीज जो पुराना था ठीक हुआ। आज हमको इनका इलाज किए लगभग 12 साल 13 साल हो गया, फिर फाइलेरिया लौट करके नहीं आया। कई बच्चों का हमने उपचार किया, काफी ठीक है। कई लोगों को तो बचपन से ही फाइलेरिया रहता है, बचपन से फाइलेरिया। और एक रंजीता कौर जी है, रंजीता कौर जी का हमने फोटो दिखाया था, जो पंजाब की महिला है। उनको काफी दिक्कत था, कोई दवा काम करने का नाम नहीं लेता था, ऑपरेशन तक हो गया। कई लोग तो केरला में जाकर के ट्रिमिंग कराते हैं, वो भी कोई किसी काम का नहीं रहता है। इसमें हेट्राजन, बेनोसाइड-फोर्ट, एल्बेंडाजोल और फ्लोरोसिड का इंजेक्शन, जो कि आज बंद हो गया है, इसका काफी लोग मरीज लोग इस्तेमाल कर लिए हैं, फिर भी बीमारी जाने का नाम नहीं लेता है। यह बीमारी बाहरी लेप यानी बाहरी लेप द्वारा, मलहम द्वारा, तेल द्वारा ये बीमारी कभी ठीक नहीं होता है। इसको अंदरूनी खास प्रकार की रिसर्च दवाइयाँ चलानी पड़ती है। लक्षण के आधार पर दवा चलेगा तो बीमारी जरूर आपका ठीक होगा। कई लोग तेल, यदि आप तत्काल उसको, आपका पैर में दिक्कत है तो तेल, यदि तेल का शौकीन है तो सबसे बेहतरीन तेल है फिलारीन ऑयल। फिलारीन ऑयल 110 रुपये का ये पड़ता है, 110 रुपये का आपको पड़ता है फिलारीन ऑयल। 60 ml आपको पैर में लगा सकते हैं, लेकिन ठीक होने के लिए आपको इलाज करानी पड़ेगी। कोई कोई मरीज को तो दवा चलने के बाद में बहुत जल्द फायदा हो जाता है, बहुत जल्द फायदा हो जाएगा, लेकिन बहुत जल्द फायदा हो जाता है बहुत सारे मरीज को, लेकिन बहुत लोगों को जल्द फायदा नहीं होता है। कोई कोई को जिनका बहुत ज्यादा मोटा पैर हो गया है तो उनका बीमारी आपको 1 से 4 महीना केवल कंट्रोल में लग जाएगा। धैर्य पूर्वक इलाज करने से ही ये बीमारी ठीक होता है। चाहे आपका कितना भी बीमारी जो है पुराना हो गया है, ठीक तो होगा ही, लेकिन समय लगेगा। बहुत सारे मोटा पैर हो जाते हैं, उसमें
थोड़ा सा भी कट लगने के बाद पानी गिरने लगता है, इन्फेक्शन हो जाता है। और हमेशा पैर आपका जब बुखार आता है, इसमें कंपन बुखार जब आएगा उस समय पैर आपका काफी मोटा हो जाएगा। यानी जब फाइलेरिया का अटैक होगा तब पैर आपका काफी मोटा हो जाएगा। इसका कई लोग फाइलेरिया का जांच कराते हैं। आज आपको मैं बता दूं कि कोई भी बात हम अपने मन से नहीं कहते हैं, जो रोज रोगी के साथ हो रहा है, घटना हो रहा है, वही मैं आपको बताता हूं। तो यदि आप जांच कराना चाहते हैं फाइलेरिया का तो कराएं, लेकिन आप जानिए इसका हकीकत, इसका अभी तक कोई दुनिया में जांच नहीं निकला, कोई भी प्रमाणिक जांच नहीं निकला कि इस जांच के द्वारा कोई कह दे कि फाइलेरिया है कि नहीं है। फाइलेरिया का कोई भी जांच आज तक नहीं, लक्षण के आधार पर ही इसका उपचार होता है। भले माइक्रो फाइलेरिया का जांच लोग कराने के लिए कराते हैं, लेकिन फाइलेरिया में आपको बहुत ज्यादा जांच कराने से आपके पैसे काफी बर्बाद होंगे। कई लोग तो जबरदस्ती पैसा पानी की तरफ बहाते हैं ताकि उनका फाइलेरिया ठीक हो जाए। 9-10 लाख रुपया भी लोग लगा देते हैं, फाइलेरिया ठीक नहीं हो पाता है। और कितने लोग तो ऑपरेशन करवा डालते हैं, ऑपरेशन से भी कोई भी फायदा आपको नजर नहीं आएगा। फाइलेरिया में ऑपरेशन का कोई रोल नहीं है। एक ऑप्शन में जब हार पास के क्या करेंगे, कोई दवा का जब काम नहीं करता है। यह बीमारी होम्योपैथिक इलाज से ही 100% ठीक होता है। कितने लोगों को हमने ऑपरेशन होने से बचा दिया और इस बीमारी को जड़ से समाप्त किया है, और उनको किसी भी तरह का कोई भी दिक्कत नहीं होता है। कई लोग तो आयुर्वेदिक जड़ी बूटी कूट करके लेप लगाना शुरू कर देते हैं, उसमें और घाव बनना शुरू कर देता है, और केस क्या है, पहले से भी ज्यादा बिगड़ जाएगा। कई लोग तो उपचार ऐसे कर देंगे नीम हकीम की तरह, बीमारी घटेगा भी नहीं और बीमारी उससे ज्यादा बढ़ जाएगा। पैर यदि कुर्सी से अथवा ये बेड से, पलंग से लटका करके बैठेंगे तो पैर फूल जाएगा। रात को आप उठेंगे सुबह में तो पैर आपको बहुत ज्यादा फूला नहीं रहेगा। लेकिन जब आप चलेंगे जैसे जैसे चलते हैं, यानी सुबह से लेकर शाम तक आपका बीमारी बढ़ता है, और रात में बिल्कुल नहीं बढ़ेगा। ये फाइलेरिया का लक्षण है। और फाइलेरिया जब आगे बढ़ेगा तो यदि पुरुष है तो आपका स्क्रोटम बढ़ जाएगा, हाइड्रोसिल की बीमारी हो जाएगी। और स्त्री है, लेडीज है, तो छाती, यानी औरत के छाती को ब्रेस्ट कहा जाता है, छाती में गिल्टी होते देखा गया है। और ये बीमारी आगे बढ़ता है तो आंख आपको लाल कर सकता है, और आगे बढ़ेगा तो आपको उल्टी आएगा और बुखार भी आएगा और काफी दर्द रहेगा। दर्द के साथ आपको दर्द, बुखार, उल्टी, कपकपी ये सब देखने में आता है। और जब बुखार आएगा तो उस समय पैर का सूजन आपका काफी हद तक बढ़ जाता है। तो बुखार को पहले समाप्त करने की कोशिश हम करते हैं। इस बीमारी में दही और केले का प्रयोग नहीं करनी चाहिए, इससे बीमारी बढ़ जाता है। और मच्छर के काटने से बीमारी होता है, इसलिए मस्कीटो नेट, मच्छरदानी का प्रयोग करना एकदम जरूरी है। कोई भी बीमारी को बढ़ाने की क्षमता रखते हैं, मच्छर काटेंगे। अच्छा मान लीजिए कोई भी बीमारी नहीं होता है, तो जब मच्छर काटता है तो कितना जल्दी हमको खुजली करना पड़ता है। और कई मरीजों को पैर जो मोटा फाइलेरिया का है ही, उनमें इन्फेक्शन हो जाता है। स्किन डिजीज भी उसमें देखा गया है, जो कि काफी नोचते घाव बना लेते हैं और इनकी हालत बहुत खराब हो जाती है। और वो लाख उपाय करते हैं फिर भी ठीक नहीं होता है। बीमारी को कंट्रोल करने के लिए, यदि बीमारी आपका बहुत ज्यादा बढ़ गया है तो कंट्रोल करने के लिए हाइड्रोक्लोराइड एसिड का 200 या 34 बूंद सुबह शाम कुछ दिनों तक लेने से बीमारी कंट्रोल रहता है। ये जानकारी के लिए अपने मन से कोई भी दवा न ले, ये आपका देख रेख में इलाज चलता है। यदि आप ऑनलाइन इलाज ले रहे हैं घर बैठे, यदि छपरा जिला बिहार से है आप, तो आप तो क्लिनिक पर आकर के इलाज करवा सकते हैं। छपरा जिला बिहार से यदि दूर है
तो ऑनलाइन घर बैठे आप इलाज करा सकते हैं। सबसे पहले हमारा नंबर को आप नोट करिए, तब बताएंगे इस बीमारी का उपचार अस्थायी रूप से आप कैसे कराएंगे, जड़ से खत्म कैसे होगा। पहले नोट कर लीजिए, कलम निकालिए। 9801757533 यानी 980 1757 533 पर आप राय ले सकते हैं। यदि यह किसी कारण से नंबर नहीं लगे तो दूसरा नंबर भी है, उसको भी नोट कर लीजिए। 7070333342 यानी 70 700 333 42 पर आप संपर्क कर सकते हैं। तो इसमें आपको आने की जरूरत नहीं है। कई लोग क्या करते हैं कि पैर हमेशा देखते रहते हैं, आराम नहीं हुआ, आराम नहीं हुआ। इस बीमारी को ठीक करना कितना कठिन काम है, और आप समझते हैं कि एक असाध्य बीमारी के अंतर्गत आता है। 1 से 4 महीने इसको तो केवल कंट्रोल करने में लग जाता है। यदि 6 महीने 3 महीने 1 साल का फैलेरिया है तो कोई झंझट नहीं, बहुत जल्द बीमारी ठीक हो जाता है। कई लोग विदेश में जाते हैं, माइक्रोफैलेरिया का जांच कराते हैं तो माइक्रोफैलेरिया पॉजिटिव आता है। यदि आपको किसी कारण से माइक्रोफैलेरिया आपका पॉजिटिव नहीं हो पा रहा है तो इसके लिए आप होम्योपैथिक इलाज आप ले सकते हैं। माइक्रोफैलेरिया निगेटिव हो जाएगा। आपको इसका भी हमने वीडियो बनाकर हमने डाला है। तो ऑपरेशन से कराने से कोई आपको फायदा इस बीमारी में नहीं होता है। इस बीमारी से बच कर रहिए और इसका उपचार चलेगा धैर्यपूर्वक दवा खाएंगे, निश्चित रूप से बीमारी आपका ठीक होगा। हम इस बीमारी के बारे में और किसी भी तरह का हम वीडियो नहीं लाते थे, लेकिन जब 66 साल के पुराने मरीज, इतना पुराना मरीज ठीक हुए, तब जाकर के हम वीडियो लाते हैं। और तब से हमें एक से बढ़कर एक हमको फोटो मिलता है। ये फाइलेरिया में देख करके हिम्मत नहीं करता है। देखिए, लेकिन डॉक्टर है तो उसको कैसा भी मरीज है तो देखना ही पड़ेगा। डरने से तो काम चलेगा नहीं। डरना रोगी का काम है, डॉक्टर का नहीं। जिस परिस्थिति में हो आपको इलाज करके हम बेहतर करने की कोशिश करते हैं। आपका बीमारी 100% ठीक करने की हम कोशिश करते हैं और इसमें जरूर सफलता मिलती है। तो यदि आपको विश्वास होने के बाद ही उपचार आपको लेनी चाहिए। दुनिया में तो बहुत सारे डॉक्टर हैं, सभी जगह से घूम थक हार जाते हैं इलाज कराते कराते, लेकिन जिस बीमारी को जहां से जब ठीक होना होगा तभी ठीक होगा। लाख आप कोशिश कर लीजिए, आपको सफलता नहीं मिलती है। फाइलेरिया एक खतरनाक बीमारी है, इसको आसानी से न ले। देखिए कैसे लोग लेप लगाए हैं, अभी देखिए लोग कैसे लेप दे देता है। आप भी इसके घन चक्कर में ना पड़ जाए, नहीं तो फायदे की जगह पर आपको घाटा हो जाएगा। इस तरह से कई जड़ी बूटियों को मिलाने के लिए बोलते हैं हकीम। इसका प्रमाण देखिए किस तरह से केस बिगड़ गया है, फोड़े आ गए हैं, पहले से बढ़ गया है। तो बहुत सारे मरीज हैं, उनको समझ में नहीं आता है, कहीं भी उपचार कराना शुरू कर देते हैं। इसमें झाड़ फूक ओझा गुनी साधारण नीम हकीम डॉक्टर से बिल्कुल बीमारी ठीक नहीं होता है, बल्कि और बढ़ जाएगा। ये अंदरूनी धीरे धीरे सेवन करने से ही आपका बीमारी जड़ से समाप्त होगा। तो फाइलेरिया संबंधी किसी भी तरह का आपको जानकारी लेनी है तो आपको हमने नंबर आपको बता दिया है। फाइलेरिया 100% ठीक होने वाला बीमारी है। आने वाले टाइम में भविष्य में हम आपको एक से बढ़कर एक हम लाइव करेंगे, जिससे कि और आपको विश्वास हो जाए। फाइलेरिया के जो मरीज ठीक हो जाते हैं तो बहुत अपने घर पर चले जाते हैं। उनको जब टाइम मिलेगा, हमारे पास टाइम नहीं मिलेगा, तब तो लाइव होगा। मरीज तो बहुत ज़्यादा संख्या में ठीक होते हैं, लेकिन लाइव के लिए संयोग से कोई मरीज को वो खुद चल करके ले करके आते हैं क्लिनिक पर कि मेरा फाइलेरिया ठीक हो गया, इनका फाइलेरिया आप देख लीजिए डॉक्टर साहब। तब हम कहते थे कि आपका ठीक हो गया, तब थोड़ा सा लाइव में आई। उस समय टाइम मिलता है। तो ऐसा संयोग मात्र ही कभी कभी होता है। बार बार तो रोगी ठीक होकर आपको लाइव में तो आएगा नहीं, और बार बार समय भी नहीं मिलता है कि रोगी का लाइव किया जाए। तो ऐसे बीमारी बिल्कुल
100% ठीक हो जाता है। कोई भी बात हम पूरे ईमानदारी और काफ़ी रिसर्च करने के बाद ही आपसे हम वीडियो शेयर करते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगता है तो ज़रूर इसका आपको शेयर करनी चाहिए और इस पर आपको विश्वास हो जानी चाहिए। यदि आपको विश्वास है कि बीमारी 100% फाइलेरिया का ठीक हो जाता है तो वो भी लिखिए। यदि आपको विश्वास नहीं हो पा रहा है फाइलेरिया जड़ से ठीक होता है, क्यों नहीं ठीक होता है, इसका भी आप लिखिए, कमेंट करिए। आज के खास वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।